हेलो दोस्तों, अक्सर आपने चार्ज के बारे में तो सुना ही होगा। तो इस वीडियो में हम चार्ज के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चार्ज होती क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और फिजिक्स में हमारे इसकी क्या भूमिका है। और ये चार्ज टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 10th और 12th में भी हमारे फिजिक्स के सब्जेक्ट में मौजूद होता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चार्ज होता क्या है। तो आवेश एक फिजिकल क्वांटिटी होता है और फिजिकल क्वांटिटी में एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसे हम हिंदी में अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि मीन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मौजूद नहीं होता है, इसीलिए इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, उनके गुण क्या है। तो आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है या उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अवशोषित हुआ है। हम यह समझते हैं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, अर्थात किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल कर दूसरे पदार्थ में जाता है, तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाती है, जिस आधार पे हम यह कहते हैं कि वो वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो गया है। और किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन अवशोषित होता है, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अवशोषित होता है, तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है, जिस आधार पर हम यह कहते हैं कि वो वस्तु ऋण आवेशित है। इट मीन्स वह नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है। और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है, जिससे उस पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज देखा जाता है। इसलिए उस पदार्थ को या ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि किसी पदार्थ को चार्ज कैसे किया जाता है। चार्ज करने का मीन्स यह हुआ कि उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम स्थानांतरित करेंगे। इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या अगर एक दूसरे के इक्वल है, तो हम यह कहते हैं कि वो पदार्थ या ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। इट मीन्स उदासीन है। लेकिन जब इन दोनों पदार्थ को एक दूसरे में हम घर्षण कराते हैं, तो फ्रिक्शन कराने से यह देखा जाता है कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में अवशोषित होता है, या दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर पहले पदार्थ में अवशोषित होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिस प्रकार दोनों पदार्थ आवेशित हो जाती है, कोई पदार्थ धन आवेशित हो जाता है और कोई पदार्थ ऋण आवेशित। ये डिपेंड करता है कि किस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पदार्थ में अवशोषित हुआ। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अवशोषित होता है वह पदार्थ या वस्तु नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, निकल जाता है, तो वो पदार्थ पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। आखिर चार्ज को हम मेजर किस में करते हैं? तो आवेश को मापने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। आवेश को सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है, जबकि आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलम। आवेश को एसआई सिस्टम में हम कूलम में मापते हैं, जबकि सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में मापते हैं। क्योंकि एक कूलम में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें कि 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना कूलम होगा, तो आप यह देख पाएंगे कि 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 1/3 × 10⁹ कूलम। इट मीन्स अगर आप इसे डेसिमल में चेंज करें तो बोल सकते हैं 3.33 × 10⁻⁻10 कूलम। इलेक्ट्रॉन के Q = Ne, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम किसी पदार्थ पे अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित है, तो उस पदार्थ पे कितनी चार्ज है, इसे हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप आवेश के बारे में अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। मीन्स ये आवेश हमेशा किसी एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में अवशोषित होता है, जिसके कारण किसी पदार्थ में उपस्थित चार्ज की मात्रा घटती है या बढ़ती है। ये डिपेंड करता है कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अवशोषित हुआ या इलेक्ट्रॉन निकल कर। आवेश को हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं।
I इक्वल टू होता है Q/T, जिसे हम करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी चालक तार से आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। यहाँ से आप Q चार्ज फाइंड कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू IT, इट मीन्स आवेश इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो इस इक्वेशन से हम यह देखते हैं कि अगर किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो हम यह कहते हैं कि उस चालक तार से धारा का मान 1 एम्पियर होता है। या इसके ऑपोजिट, अगर किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो हम यह कहते हैं कि उस चालक तार से 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आवेश प्रेजेंट होता है, जिसे हम बेसिकली एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हम यह कभी नहीं कहेंगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के गुणनफल के रूप में मौजूद होता है, जिसे हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसे ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और हमेशा आवेश क्वांटाइज्ड होता है। ये तो इस प्रकार आप आवेश के बारे में आपको इतनी जानकारी मिली, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर